तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4 तक। एक समय आ जाएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, तू इज़राइल पर शासन करेगा। वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में, अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिलने जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 16 तक, 18 से 23 तक। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी जोसेफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति जोसेफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रखा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रखा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत एक कहते हुए दिखाई दिया, ये जोसेफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज हम माता मरियम का जन्म दिवस मनाते हैं। कलीसिया 3 व्यक्तियों का जन्म दिवस मनाती है। एक तो प्रभु यीशु का जन्म दिवस बड़ा दिन के रूप में हम मनाते हैं। दूसरा यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस और तीसरा माँ मरियम का जन्म दिवस। कलीसिया साधारण संतों का जन्म दिवस नहीं मनाती है, केवल इन लोगों का जन्म दिवस इससे मनाते हैं क्योंकि ये पवित्र किए गए हैं। यीशु ईश्वर का नाद शब्द है, मनुष्य बनकर आया था, वो पवित्र व्यक्ति है। माँ मरियम यीशु की माँ बनने के लिए चुनी हुई थी और पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम जानते हैं कि यीशु का जन्म हुआ था।
माँ मरियम को यीशु की माँ बनने के संसार के सृष्टि से पहले ही चुना था। ईश्वर ने उनको पवित्र रखा। यह हमारा विश्वास का एक हिस्सा है। माँ मरियम का जन्म तो निर्दोष जन्म था, इसलिए हम उनको मनाते हैं द इमैक्युलेट कंसेप्शन ऑफ मैरी। यूहन्ना बपतिस्ता उनकी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था। जब बालक यीशु माँ मरियम के गर्भ में उपस्थित होकर यूहन्ना से मुलाकात किया था, उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक से वो यूहन्ना उछल पड़ा था। इसलिए ये तीनों व्यक्तियों का जन्म कलीसिया मनाती है। माँ मरियम के जन्म दिवस के बारे में सुसमाचार में हमें कुछ नहीं मिलता है, परंतु जो प्रोटो इवांजलियम जो संत याकूब के नाम पर प्रचलित है और लगभग 150 में लिखी गई एक ग्रंथ है, उसको कलीसिया सुसमाचार के रूप में मानती नहीं है, फिर भी ऐसे एक ग्रंथ है। इसमें माँ मरियम के बारे में लिखा है। उनके पिता का नाम योवाकीम और उनकी माँ का नाम अन्ना है। ये पूर्व देशों में प्रचलित ईसाई समुदायों में ऐसा माँ मरियम के प्रति विशेष भक्ति है। तो ओरिएंटल क्रिश्चियंस और उनमें सीरियन क्रिश्चियंस वो भी माँ मरियम को विशेष सम्मान देते हैं। हम इसीलिए सम्मान देते हैं कि माँ मरियम हमारे लिए विशेष व्यक्ति है, क्योंकि माँ मरियम का जन्म हम मनाते हुए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए जो प्रतिज्ञाएं हमारे पूर्वजों से किया था वो सब ईश्वर ने पूरा की। और इसलिए माँ मरियम को हम सम्मान देते हैं, क्योंकि माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा उनके माध्यम से ही हमें प्रभु यीशु मिला है। जैसे एलिजाबेथ ने कहा, धन्य है तेरे गर्भ का फल। यीशु माँ मरियम का गर्भ का फल है। प्रभु यीशु उस ईश्वर का हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान। इसलिए माँ मरियम को सम्मान देते हैं, क्योंकि माँ मरियम ने कहा था, देखी मैं भी इस प्रभु की दासी हूँ, जो तेरी इच्छा है मुझ में पूरी हो जाए। हाँ, माँ मरियम के बारे में आज के जो तीनों पाठ हमें माँ मरियम के बारे में कुछ मिका नबी यीशु के पूर्व 750 वर्ष पहले का है। और नबी अपने ग्रंथ में इस्राएल के राजाओं को चेतावनी देते उनके पावमयी जीवन के द्वारा बर्बादी होने वाला है, और ऐसा ही हुआ था। जो आज के पाठ में ये आने वाला एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा उम्मीद हमें दिलाते हैं कि ईश्वर अपनी जनता को छोड़ेंगे नहीं। वो मुक्तिदाता आएंगे बेथलेहम से। सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं दाऊद के पिता जस्से यफ्रेता बेथलेहम निवासी थे। और इसका अर्थ है कि दाऊद के वंश में मुक्तिदाता आएंगे। कहते हैं ये बेथलेहम यफ्राता जो यूदा के वंशों में छोटा है, परंतु जो इस्राएल का शासन करेगा वो मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। ये व्यक्ति जो माँ मरियम से या आने वाले व्यक्ति वो प्राचीन काल से सुदूर प्राचीन काल से अनंत आदिकाल से उपस्थित व्यक्ति है, परंतु ये जन्म लेकर अभी मनुष्य बनकर संसार का उद्धारकर्ता के रूप में आएंगे। ये सब भविष्यवाणी यीशु के बारे में है। और जो स्त्री प्रसव देने वाली है वो तो माँ मरियम के बारे में कलीसिया ऐसे समझते हैं। इसलिए आज के दिन एक पाठ हमारे सामने रखा गया है। आज का दूसरा पाठ जो हम पढ़ते हैं रोमी का नाम पौलुस का पत्र से। इस पत्र में पौलुस हमें कहते हैं कि ईश्वर की योजना है। ईश्वर की योजना पूरी करने के लिए ईश्वर विशेष व्यक्तियों को चुनते हैं। ईश्वर अपनी योजना के अनुसार ऐसे लोगों को चुनते हैं। ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। जो कुछ उनके जीवन में होगा, हम जानते हैं कि जो कुछ जिन्हें ईश्वर ने चुना है, जो लोग ईश्वर का प्रेम करते हैं और ईश्वर के उद्देश्यों को पूरा के अनुसार जीवन बिताते हैं, ऐसे लोगों के भलाई के लिए सब कुछ ईश्वर बदल देंगे। विश्वासियों के जीवन में हम देखते हैं हमारे जीवन में जो कुछ होगा ईश्वर उसको हमारी फायदा के लिए बदल देंगे। गुड फ्राइडे से ईस्टर संडे का निर्माण ईश्वर कर सकता है। इसकी तरह माँ मरियम को विशेष रूप से चुना है
और ईश्वर ने अपने पुत्र की माँ के रूप में माँ मरियम को चुना। और जैसे आज के पाठ में हमने सुन, जिसे उनका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का ये पलौटा हो। यीशु मसीह माँ मरियम के गर्भ से जन्म लेना ईश्वर की पूर्व योजना है। और इसके बारे में पौलुस लिखते, ईश्वर ने माँ मरियम को इसलिए चुना है और उसके लिए तैयार किया है यीशु को संसार में देने के लिए। और आगे पौलुस कहते, जिन्हें उन्होंने बुलाया उन्हें पाप से मुक्त किया। माँ मरियम को उनके जन्म से पहले ही पाप के बंधनों से ईश्वर ने मुक्त करके रखा है। और जिन्हें पाप से मुक्ति किया है उन्हें सम्मानित भी किया है। माँ मरियम को इतना महान व्यक्ति ईश्वर ने बनाया। उन जन्म से उनके अस्तित्व के पहले क्षण से ही पाप मुक्त हो गई थी। ये सब यीशु के कारण हुआ है, मुक्तिदाता के कारण हुआ है। और माँ मरियम यीशु के जीवन से इसने जुड़ी रहती है कि हम धर्म ग्रंथ में आज के समाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु के वंशावली मत्ती के अनुसार एक लंबा लिस्ट मत्ती ने हमारे सामने रखा है। 14 पीढ़ियों का 3 सेट। ये शायद कृत्रिम रूप से बना हुआ है, परंतु ये नाम सब अधिकांश ये नाम पुराने व्यवस्था में ओल्ड टेस्टामेंट में आते हैं। मत्ती इसको जोड़कर हमारे सामने रखा है कि कैसे ईश्वर की योजना यीशु के माध्यम से पूरी हो गई है। इस सब लोग इनके पूर्वजों में आए हैं। इस करते संसार का मुक्तिदाता सभी लोगों के लिए आया है। और इसलिए इम्मानुएल हमारे साथ रहने वाला ईश्वर के रूप में यीशु का जन्म हुआ। ईश्वर का अनादि शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, ऐसे लोगों के बीच निवास किया। इसलिए आज का सुसमाचार हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। माँ मरियम हमारे लिए इसलिए विशेष महत्व रखती है कि वो यीशु को हमारे लिए प्रदान करने वाली है। माँ मरियम का जी हाँ मैं तैयार हूँ, जो प्रभु की इच्छा है मुझ में पूरी हो जाए, ऐसे कहने से ही ईश्वर ने संसार उद्धार के लिए अपने अनादि शब्द को भेजा, माँ मरियम के गर्भ में स्थान लिया। जैसे यहूदियों के लिए मंजूषा है, विधान का मंजूषा, जिसमें यहूदी ईश्वर के द्वारा लिखे गए 10 आज्ञाएं के 2 पाटी पत्र का पाटे रखे थे। और असली ईश्वर का अनादि शब्द माँ मरियम के गर्भ में मांस बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ यीशु के रूप में। इसलिए माँ मरियम को हमको कहते हैं आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, विधान का मंजूषा, क्योंकि असली विधान यीशु है और असली ईश्वर का शब्द यीशु है। वो माँ मरियम के गर्भ से हमारे लिए प्राप्त हुआ। इसलिए माँ मरियम को हम कहते हैं नए विधान का वो मंजूषा है। माँ मरियम एक साधारण सी बालिका थी, लगभग 14-16 वर्ष की एक बालिका। जब स्वर्गदूत ने आकर उनको ये निमंत्रण दिया कि ये तो कृपापूर्ण है, सब वरदानों से भरी हुई है, ईश्वर की कृपा का तुम पात्र हो, और उनसे अनुमति ले रखा है कि ईश्वर का पुत्र जन्म लेना चाहते हैं। माँ मरियम इसलिए चुनी गई क्योंकि वो असाधारण बच्चे के जन्म माता बनने के लिए चुनी गई है। इसलिए माँ मरियम को आदर सम्मान देते हैं, क्योंकि माँ मरियम ने स्वयं कहा था, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। ये ईश्वर का देन है। माँ मरियम कोई देवता नहीं है, कोई देवी नहीं है, साधारण इंसान, हमारे जैसा हड्डी मांस का इंसान, और ये विश्वास का जीवन जीतने वाली, उनका पूरा जीवन विश्वास के लिए समर्पित थी। अपने जीवन यीशु के लिए समर्पित किया। अपने पुत्र यीशु की मां के रूप में ईश्वर ने उनको चुना। यीशु ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का अनादि शब्द है, और मनुष्य बनने के लिए उनको एक मनुष्य स्त्री की जरूरत है। मां मरियम को ईश्वर ने इस स्त्री के रूप में चुना है। मां मरियम यीशु की मां है, इसलिए हम उनको सम्मान देते हैं। एफेसस के महासभा में माँ मरियम को थियोटोकोस का उपाधि दिया, अर्थात ईश्वर की माता, क्योंकि माँ मरियम का बेटा वो व्यक्ति ईश्वर है, इसलिए माँ मरियम को ईश्वर की माँ कहते हैं।
ये नहीं है कि माँ मरियम कोई देवी है इससे जन्मा पुत्र, ऐसा नहीं। जो पुत्र माँ मरियम के गर्भ से जन्मा है वो व्यक्ति एकमात्र व्यक्ति है, वो ईश्वर व्यक्ति है, इसलिए माँ मरियम को हम ईश्वर की माँ कहते हैं। अब माँ मरियम 2 बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रूप से अभिषिक्त हुई है। जिस स्वर्गदूत ने उनको संदेश लिया था कि पुत्र जन्म देने वाली है, कहा सर्वोच्च की शक्ति तुम में छाया रहेगी, पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा। दूसरा पेंतकोस्त के दिन में भी पवित्र आत्मा का अभिषेक माँ मरियम को मिला था, इसलिए और पूर्ण रूप से पवित्र किया गया व्यक्ति है। और माँ मरियम को स्वर्गदूत ने कहा तू कृपापूर्ण है, हर प्रकार का वरदान से भरी हुई है और सभी स्वर्गीय जो वरदानों से भरी है, इसीलिए कृपापूर्ण कहते आवे मरिया ग्रासिया प्लेना। तुम ग्रासिया मने ईश्वर की कृपा से प्लेना परिपूर्ण है, यही माँ मरियम है। हर एक अच्छे गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति कोई है तो माँ मरियम है। और ये हमारे मुक्तिकारी में यीशु के साथ देने वाला एक वह माँ मरियम ने कहा जी मैं तैयार हूँ, जो प्रभु की इच्छा है मुझ में पूरी हो जाए। तभी से माँ मरियम के जीवन में ये क्रोध आने लगा। हाँ, माँ मरियम यीशु के साथ एक को सकती रही। जब जोसेफ को पता चला कि माँ मरियम गर्भवती है, जोसेफ से मंगनी हुई स्त्री है, परंतु वो गर्भवती है, जोसेफ को पता ही नहीं, इसलिए उनको यहूदी नियम के अनुसार लोगों के सामने लाना, पत्थर से मार डालना है। परंतु जोसेफ को स्वर्गदूत ने बताया कि वो ऐसी स्त्री नहीं है। जोसेफ भी समझते थे कि ऐसी स्त्री नहीं, इसलिए जोसेफ का दुख बढ़ता था, ये कैसे हो गया। स्वर्गदूत ने उसको ये सब समझाया जो आज के पाठ में हमने सुना है। यीशु के साथ, यीशु के दुख में साथ देने वाली, जन्म से लेकर क्रूस तक यीशु के दुख में साथ देने वाली माँ मरियम हमारे लिए विशेष मौत रहती है। आखिर में यीशु ने माँ मरियम को हमको दे दिया, ये तेरा पुत्र है या तेरी माँ है। यीशु ने क्रूस से यौवन के माध्यम से माँ मरियम को हमको दे दिया, इसलिए हम सम्मान देते हैं, इसलिए हम उनका जन्मदिवस मनाते हैं। माँ मरियम का जन्मदिवस हम अपनी माँ के रूप में मनाते हैं। बर्थडे, जब हमारी माँ की बर्थडे आते हैं तो हम क्या करते हैं, माँ मरियम हमारी माँ है, माँ के बर्थडे को हम माँ को सम्मान देना चाहते हैं, उपकार देना चाहते हैं। माँ मरियम के बर्थडे में हम ये उपकार दे सकते हैं, हम यीशु के रूप को धारण करें। जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूँ पुट ऑन क्राइस्ट, आप यीशु को धारण करें, हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, यीशु के अनुरूप हम बन जाए, तब यही सबसे बड़ा सम्मान हम माँ मरियम को दे सकते हैं। और केवल बोलने से या कुछ ऐसा बड़ा चढ़ा बोलने से कोई फायदा नहीं, जीवन परिवर्तन करने से ही हम माँ मरियम को सम्मान देते हैं। यीशु के जैसा बन जाए, यीशु को धारण करें, यीशु हमें हमारे जीवन में आ जाए, हम यीशु हमारे जीवन में जीवित हो जाए, तभी हम माँ मरियम को सम्मान देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये माँ मरियम, तूने ईश्वर से कहा तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। ये माँ मरियम हमें कृपा दे कि हम भी ईश्वर की इच्छा को खोजे। प्रभु यीशु भी यही करते थे, शायद यीशु ने तुझसे ये सीखा है, ईश्वर की इच्छा पूरी करना। यीशु के जीवन में सबसे बड़ी उन्होंने कहा ये मेरा भोजन है, ईश्वर की इच्छा पूरी करना। ये माँ मरियम, हम भी ईश्वर की इच्छा खोजे, हर दिन हर बात में ईश्वर की इच्छा पूरी करना, ये हमारे लिए एक ड्यूटी है। और हम जानते हैं कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तेरी आस्था, ईश्वर के प्रति तेरी आस्था, तेरा समर्पण, ये मरियम हमें भी प्रदान कर, क्योंकि हम केवल बोलने से नहीं, हम विश्वास करें ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जैसे तुमने कहा एक कन्या मां बनना, वो भी किसी व्यक्ति से, पुरुष के संपर्क के बिना मां बनना एक चमत्कार है। अब मां मरियम ने विश्वास किया ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है।
हे माँ मरियम, हमारे जीवन में भी ये वरदान दे कि हम ईश्वर पर निष्ठा और भक्ति और श्रद्धा और प्रेम रखते हुए विश्वास का जीवन जिए। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो हम अपने जीवन में भी अनुभव कर सके और तेरे जैसा ही हम भी समर्पित करें। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, जो प्रभु की इच्छा है वो मुझ में पूरी हो जाए। ऐसे करने के लिए, ऐसे जीने के लिए माँ मरियम तो हमें वरदान दे, हमें सक्षम बना दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी